औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्लाहुम्मा कुन ली वलिय्यकल हुज्जत इब्निल हसन सलावातुका अलैहि वला आबाइही फ़ी हाज़िहि स्सा व फ़ी कुल्ली साआ वलिय्यन व हाफ़िज़न व क़ाइदन व नासिरन व दलीलन व ऐनन व हत्ता तुस्किनहु अर्ज़का तु व तुमत्तिअहु फ़ीहा तवीला। अस्सलामु अलैकुम सामीन, हमारे चैनल ज़िक्र उला में खुशामदीद। मैं आज आपके सामने इल्लामा लाजपाल हुसैन की तसनीफ़ दर तक़वा से इक़्तिबास पेश कर रही हूँ, जिसका बुनियादी मकसद आपकी खिदमत में ऐसा इल्म बयान करना है जिससे लोगों में ऐसा शऊर बेदार हो कि जिससे शयातीन की चालों, हरबों और गुमराह कुन ख़यालात से बचा जाए। अगर आप इस किताब का मुकम्मल मुताला करना चाहें तो इस किताब की PDF को हमारी वेबसाइट www.idarakhatamulauliya.com से फ्री इंस्टॉल कर सकते हैं। इंसान अपनी ज़िंदगी में किस तरह के अमाल बजा लाता है? इंसान तमाम ज़िंदगी किन गुमशुदा चीज़ों के पीछे भागता है? असल रूह कौन सी है? साहिबान तकवा कौन है? इंसान हैवान से अफजल कैसे है? आमाल तकवा और बग़ैर तकवा आमाल। दोस्तों, अहम मंजिल गौर व फ़िक्र है कि अल्लाह उसी नफ्स को कबूल करता है जो उसके महबूब नफूस का इत्तबा करने वाले होते हैं, यानी बिला तकवा कोई नफ्स इस मर्तबे पर फाइज नहीं होता। लिहाजा यही दो तरह के अमाल इंसान अपनी मादी ज़िंदगी में बजा लाता है। अमाल जो बिला तकवा होते हैं, अमाल जो तकवा के साथ बजा लाता है। परहेजगारी में बुराई और नफसानी हैवानी ख्वाहिशात का खात्मा हो जाता है। कुर्ब इलाही और तरक्की नफ्स का हसूल बिला तकवा नामुमकिन होता है। नफ्स हमेशा बुराई की तरफ दावत देता है, यही उसका वतीरा है। मौला अली अलैहिस्सलाम फरमाते हैं कि मैं ताज्जुब करता हूँ उस शख्स पर जो एक गुम की हुई चीज़ की तलाश तो करता है मगर उसने अपनी रूह को गुम किया हुआ है। सुभान अल्लाह, इस कौल में कितनी बड़ी हिकमत और मकसद हयात इंसानी का राज मुज़मिर है कि बंदा अपनी सारी ज़िंदगी मादी ख्वाहिशात का तालिब बनकर रहता है, क्योंकि चीज़ें गुम होने की कई सूरतें होती हैं। अव्वल एक चीज़ का बंदा मालिक हो और फिर वो गुम हो जाए। दोइम एक चीज़ उसकी ना हो और वो उसको अपना समझकर तलाश करने में लगा रहे। सोइम हर वो शय जो इंसान के चश्मे तसव्वुर में पाने की शदीद ख्वाहिश हो मगर मादी लिहाज से उसके पास ना हो तो वो उसको पाने के लिए जद्दोजहद में अपनी तमाम जिस्मानी तवानाई सलाहियतों को बरूए कार लाता है, अपना वक्त और ज़िंदगी सर्फ कर देता है ताकि उस शय का हसूल मुमकिन हो जाए। लेकिन असल रूह मुजर्रद है, वो इस दुनिया से बेनियाज तायरे लाहूती होती है जिसकी तलब अमरी व मोहब्बत नूर जली है। लिहाजा बंदा तो इस दुनिया में परदेसी है, क्योंकि रूह अमरी का असल वतन ये मादी व हैवानी लज़्ज़ात की दुनिया नहीं है, बल्कि वो अपने मालिक के हुजूर एक सजदा करने की तालिब है, यानी एक सजदा जिसने इब्लीस को मलऊन कर दिया। अल्लाह ने अपनी सोबत नूरानियों और लुत्फ़ व करम से उसको निकाल दिया। इसी एक सजदे पर रूह को अमरी तरक्की व कुर्बत नूरानिया का हसूल हो जाता है। इंसान नफ्सी और इब्लीस में एक नुमाया फ़र्क है। इब्लीस ना झुककर काफिर बना और बंदा नफ्सी इतना मक्कार व चालबाज होता है कि दो तरह से गुमराह करता है। अव्वल रूह पर तारीक व गहरे बादलों की सूरत गालिब आ जाता है और ये सब वो ख्वाहिशात की सूरत होती है। दोइम इंसान जिस्मी सजदा करता है, नफ्स अम्मारा नहीं झुकता। जो लोग सिवाय हैवानी व मादी ज़िंदगी के किसी दूसरी सोच को नहीं रखते, असल में वही अपनी रूह अमरी को खोए बैठे हैं। जिसने नूर हक से मुलाकात करनी है, जो अल्लाह की मुलाकात के तालिब है, वही तो साहिबाने तकवा है। मौला अली ने फरमाया, अपने नफ्स को पस्त कामों से बाज रखो, अगरचे तुझे उन अमूर की तरफ रग़बत ही क्यों ना हो, इसलिए कि जितना तू अपने नफ्स को उसमें मशगूल रखता है उसका तुझे कोई इवज़ हासिल ना होगा। इमाम जाफ़र सादिक अलैहिस्सलाम फरमाते हैं कि बनी इसराइल में ऐसा आबिद व ज़ाहिद रहता था जो दुनिया के किसी काम के कभी करीब भी ना गया था। शैतान ने उसे बहला फुसला कर एक जानिया औरत के पास भेज दिया। उस औरत से ख्वाहिश बद का इजहार किया, लेकिन उस ख्वाहिशा औरत ने बदकारी से इनकार कर दिया। उस औरत ने उस शख्स को समझा बुझा कर वापस भेज दिया। उसी रात उस औरत का इंतकाल हो गया और लोगों ने उसके दरवाजे पे लिखा हुआ देखा, ए लोगो, इसके जनाजे में शरीक हो कि ये जन्नतियों में से है।
लोग तजब्जुब का शिकार हो गए और 3 दिन तक उसे दफन न किया। अल्लाह ताला ने उस वक़्त के पैगंबर हज़रत मूसा पर वही की कि फला औरत की नमाज जनाजा पढ़ो और लोगों को भी हुक्म दो, क्योंकि मैंने उस औरत को बख्श दिया है और उसके लिए बहिश्त को वाजिब करार दिया है, क्योंकि उसने मेरे फला बंदे को गुनाह से बचा लिया था। इंसानी मार्फत इंसान की ज़ात और उसकी इंसानियत में इम्तियाज़ करवाती है। इंसान की ज़ात अल्लाह की एहसन तकवीम पर खल्क हुई है, लिहाजा अमल सालेह के ज़रिए इंसान मलकात नूरानिया और इखलाक रूहानिया को कसब करता है, जो मरातब आला तक उसकी इंसानियत को पहुँचा देते हैं। इसीलिए इंसान हैवानात से अफजल होता है। अगर वो हैवानी ख्वाहिशात पर हाकिम होना चाहता है तो वाहिद हल परहेज़गारी है, जो बंदे को हैवान में तब्दील होने से बचाती है, क्योंकि नफ्स हमारा तो ऐसी हैवानी पस्ती में लेकर जाता है कि बंदा अगर उसकी हर ख्वाहिश को मानता जाए तो कोई बईद नहीं है कि वो अपनी हकीकी सूरत में मसख शुदा हैवान बन जाए। यानी अल्लाह ने इंसान को क्या एहसन अंदाज में खल्क फरमाया है, मगर उसको इख्तियार भी अता फरमाया है कि वो अपनी सूरत मानवी, अपने अमाल और रवैया जो हर ज़माने के इमाम के साथ रखता है, उसी के ज़रिए इस मानवी सूरत को तख्लीक करने का इख्तियार हासिल है। चाहे तो इंसान कामिल के मरातिब तय करता हुआ हकीकी और मानवी सूरत इंसानिया बन जाए। अब गौर करें कि इंसान इस हैवान का नाम है जो अगर ताबे नफ्स हो जाए तो अक्ल रूह नफ्स के हाथों फरोख्त हो जाते हैं। फिर एक ऐसा ख़तरनाक हैवान कामिल बन जाता है कि जिसके अंदर अकल, शर और हैवानियत में इस्तेमाल होती है। इसीलिए ये इंसानी जंगल का वो ख़तरनाक दरिंदा है जो हर हैवान से ज़्यादा जहरीला हो सकता है, क्योंकि हैवानात में फ़कत नफ्स होता है। इंसान वो हैवान है जो अकल को भी हैवानियत में इस्तेमाल करता है, और क़यामत के रोज़ जब उसका बातिन आश्कार किया जाएगा तो वो अपने आप को हैवान ही पाएगा।